नमस्कार, मैं हूं सदर आलम खान। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। जहां बुद्धिजीवियों की बात करें तो वो एक नाम सबसे पहले उभर कर आता है अधिवक्ताओं का। आज अधिवक्ताओं का जो है 2 दिन के बाद सिविल बार एसोसिएशन का जो है चुनाव होना है। उसमें कुछ हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है और इसमें पाल जी जो इस चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका दे रहा है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, वो भी मैदान में है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा होगा अधिवक्ताओं को लेकर। सर, सिटी समाचार में आपका स्वागत है। सर आपको सर, आप जो है अध्यक्ष पद के लिए हैं, पहले भी रह चुके हैं, तो सर क्या होगा अधिवक्ताओं के लिए, आप की नजरिए से क्या होना चाहिए और क्या करेंगे आप? अब अधिवक्ताओं के लिए हमेशा मैं संघर्ष करता रहा हूं और आने वाले दिनों में जितनी भी आवश्यकता होगी, अधिवक्ताओं की जो भी डिमांड होगी उसके लिए मैं जो है संघर्ष करता रहूंगा। जी सर, अभी तक अधिवक्ता को फैसिलिटी कोर्ट परिसर में नहीं मिल पाई है। फैसिलिटी तो वास्तव में नहीं है, लेकिन जो सीमित संसाधन है उसमें हम लोग किसी तरीके से काम चला रहे हैं। इस समय जो हमारी प्रमुख डिमांड है कि हमारे जो चैम्बर्स हैं वह नहीं बने हुए हैं। चैम्बर्स की आवश्यकता हमको सबसे पहले है और दूसरे नंबर पर है बिजली। यहाँ बिजली नहीं आ पा रही है, हालांकि लिखा पढ़ी हुई है और प्रयास चल रहा है। निश्चित रूप से 1 आध महीने के अंदर बिजली की भी समस्या हम लोगों की दूर हो जाएगी। नेता भी आए, हमेशा उन्होंने कहा कि आप अधिवक्ताओं के लिए कुछ करेंगे। क्या लगा कि मतलब नेताओं ने कुछ किया अधिवक्ताओं के लिए? नहीं, निश्चित रूप से अब उनका सहयोग लेने में जिस ढंग से हमको लेना चाहिए उस तरीके से हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। अब रह गई बात, पिछले बार जब मैं अध्यक्ष हुआ था तो उस समय हमारी इच्छा ये थी कि उस समय कानून मंत्री थे ब्रजेश पाठक जी। माननीय ब्रजेश पाठक जी को मैं ले आना चाहता था अपने शपथ ग्रहण में, लेकिन आज जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव साहब, हमसे सीनियर हैं, वो इन्होंने ही जो है हस्तक्षेप करके वो रुकवा दिया और नहीं आ पाए। यदि वह आए होते तो निश्चित रूप से जो है वो सभी अधिवक्ताओं का उसमें लाभ होता, लेकिन उनके वजह से यह लाभ, इस लाभ से हम लोग वंचित हो गए। अब की अगर आप अध्यक्ष होते हैं तो अधिवक्ताओं के लिए क्या करने का मन बनाया आपने? अब की बार यदि हम अध्यक्ष हुए तो निश्चित रूप से पहले तो हम यह प्रयास करेंगे, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और निश्चित रूप से हम अपने शपथ ग्रहण में माननीय मुख्यमंत्री जी को लाने का प्रयास करेंगे। यदि वह नहीं आते हैं तो किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हम ले आने का प्रयास करेंगे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे। अब मुद्दा जो है समस्याओं का रहा है, हमेशा जो बार एसोसिएशन का मुद्दा रहा है कि उनके जो चैम्बरों के जो है पूरे बेहतर तरीके से बनाया जाए, और जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपेक्षाओं का शिकार हुए हैं क्योंकि प्रशासन और शासन तरीके से कुछ व्यवस्थाएं नहीं बन पाई। कुछ लोग और हमारे साथ, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा होगा आपकी बार। अध्यक्ष से क्या उम्मीदें हैं आपकी? अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो लोकतांत्रिक तरीके से अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़े और मजबूती से लड़े, और इसमें पाल जी सक्षम है और हमेशा रहे हैं। कोई भी अधिवक्ता अगर आधी रात को अगर उसको आवाज दिया होगा तो संभवतः वो पहुंचे होंगे। समय उतना ही लगा होगा जितना जाने में लगे, इससे ज्यादा देरी कभी पाल जी ने नहीं किया है जितनी जानकारी हमको है। जो तो इस समय आप लोग चुनाव जो है पाल जी को फिर आप लोगों ने मैदान में रखा है, तो चुनाव किस मामले को लेकर आपकी वोट करेंगे आप? मुद्दा क्या होगा वोट का? मुद्दा देखिए, जो अधिवक्ताओं के साथ हो वही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जो अधिवक्ताओं के साथ होगा, अधिवक्ता क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग है और उसी को देख करके ही वोट करेगा। यहाँ जात पात की कोई बात नहीं है। प्रबुद्ध वर्ग है वो जो है जात पात को नहीं, विकास को लेकर और अधिवक्ताओं के जो बेहतर भविष्य के बारे में सोचे उसी को लेकर जो है वोट किया जाएगा। हमारे साथ चाचा जी हैं, ये काफी वरिष्ठ वकील हैं, हम पाठक सर हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सर, आपने तो काफी अध्यक्षों को देखा और मुझे लगता है कि सब आपसे जूनियर ही होंगे, तो कैसा अध्यक्ष आ रहे हैं आप? ठीक रहेंगे पाल जी, ठीक रहेंगे। पिछले कार्यकाल भी इनका ठीक ठाक रहा है और बुनियादी मसलों पर ये सामरिक आवाज उठाएंगे, उनसे अपेक्षा है हम लोग की। पाल जी, समय समय पे आप बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेते रहते हैं? हाँ, हमारे सामने ही रहते हैं, बस लिए रहते हैं। नहीं, बस इनका कहना है कि वही है कि जो अधिवक्ताओं के बारे में सोचे, समय समय से लोगों से राय मशवरा लेता रहे और उनके विकास के लिए हमेशा बात करते हैं। हमारे साथ सर है, ये भी अधिवक्ता, ये भी बुजुर्ग है और वरिष्ठ अधिवक्ता है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे अब की बार बार एसोसिएशन का चुनाव कैसा होगा सर? बार एसोसिएशन का चुनाव जब भी हो, अब की बार नहीं, हमेशा स्वच्छ होना चाहिए
और काम करने वाले लोगों को जो बार का भला और वकीलों के हित में सोचे उसी को चुनना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य है। पाल जी पहले भी रहे हैं अध्यक्ष और उन्होंने कहा है कि हमने सोचा भी लोगों के लिए। अब की उनका नजरिया क्या होगा उनके लिए? उनको यही मैं कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी काम करें बार की भलाई के लिए करें। तो अगर हमेशा अधिवक्ताओं का भला सोचें। अगर पूर्व में अध्यक्ष रहे, इस बार भी मैदान अच्छा काम किया है और उनको जीतना चाहिए। लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जिताएं। हालांकि अधिवक्ताओं का पूरा मन है कि पाल जी को जिताया जाए, क्योंकि इनका कार्यकाल जो है बेहतर रहा है और इन्होंने वकीलों के हक के बारे में हमेशा सोचा है। फिलहाल जो अभी समस्या है तो आपको हम दिखाएंगे ही कि मतलब यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं रही हैं। हमेशा पाल जी कहते हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री से मिलकर सारी समस्याओं को अवगत कराएंगे और जहां तक हो सकेगा अधिवक्ताओं के हित के लिए हम हमेशा समर्पित रहेंगे। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीरनगर से मैं सदर आलम खान। आपने तमाम अधिवक्ताओं की राय सुनी, लेकिन हमने जो है कुछ अधिवक्ताओं से बात की। उन्होंने क्या कहा हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अब की बार उनका अध्यक्ष कैसा होगा। तो जो वर्तमान अध्यक्ष तो ले नहीं रहे हैं, उसके पूर्व में देखिए अब 2 लोग हैं जिसके लिए पब्लिक चाहेगी, जिसको अधिवक्ता चाहे उसको लोग मत देंगे, वही अध्यक्ष बनेगा। और जो काम किया है उसके पर लोग ज्यादा जागरूक है। पाल जी को लेकर के आपका क्या मत? पाल जी कर लेकर हमारा बहुत अच्छा सकारात्मक है। हम उनके साथ थे हैं और रहेंगे। मेरा नाम राम अवतार यादव एडवोकेट मैं हूँ। अधिवक्ता महोदय, बार एसोसिएशन को ये जो चुनाव चल रहा है ये किन मुद्दों पे होने जा रहा है, आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, चुनाव इस बार भी और हर बार जब भी होता है तो यह अधिवक्ता के सुरक्षा के लिए, अधिवक्ता के सुविधा के लिए सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके नेतृत्व का चुनाव होता है। और इस बार भी वही सारी चीज़ें मायने रखेंगी कि यहाँ चैम्बर की जो समस्याएं हैं, जल जमाव की समस्याएं, अधिवक्ता सुरक्षा की समस्या है और नेतृत्व की समस्या है। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो है सारी चीज़ें। पाल जी को लेकर के आपकी मानसिकता क्या कहती है? पाल जी जुझारू नेता हैं, क्रांतिकारी हैं और हमेशा नेतृत्व करते हैं। उनके लिए पद की कोई बात नहीं है कि वो पद पर रहें या न रहें, है जो अध्यक्ष वो हमेशा रहते हैं। ऐसा क्या लगता है कि कितने प्रतिशत लोग पाल जी के साथ जा सकते हैं? देखिए, प्रतिशत की बात यह है कि जब 2 लोग होते हैं तब यह आकलन बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यह एक लड़ाई अच्छी चल रही है। और आपका अनुमान क्या कहता है एक अधिवक्ता होने के नाते? नहीं तो अनुमान इस समय व्यक्त करना, चूंकि 2 दिन में चुनाव है, अब इस समय अनुमान लगाना, सभी लोग जीत रहे हैं, सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं और जो जितना संपर्क साध लेगा वो सफल होगा। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर के क्या मानसिकता है अपने विचार क्या? जो अच्छे होंगे उन्हीं को लोग देंगे। अभी तक का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या कुछ खामियां भी दिखी क्या? चल रहा कार्यक्रम सबका, कोई कमियां तो भी है नहीं रही। अभी हम लोग बहुत आगे प्रगति पर चलना है, बहुत काम बाकी है, सब क्षेत्र में काम अधूरा है। हम लोग कार्य की तरफ बढ़ रहे हैं, विकास के प्रति बढ़ रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। पाल जी को लेकर के आपकी सोच क्या है? ठीक है, सकारात्मक सोच। लगता क्या है इलेक्शन किसके पक्ष में जा सकता है? एक एडवोकेट तो ये तो कैसे क्या कहा जाए, जनाधार किसके पक्ष में जाएगा? एडवोकेट होने के नाते क्या लगता है? यह है अभी इस विषय पर कोई भी क्रिया स्पष्ट कैसे रिपोर्टिंग किया जाए, एक अनुमान तो खैर इनके पक्ष में ही चल रहा है। प्रभात जी, बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं आप? आपकी अपनी मानसिकता क्या है? चुनाव हो रहा है, अच्छा है, अच्छे लोग आए, हमारे बार का विकास करें, यही चाहते हैं। तो आप पार्टी जो आपके अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उनको लेकर के क्या सोच है? इसमें एक पाल जी भी है। पाल जी भी अच्छे हैं। क्या लग रहा है संभावित? अब हम कौन होते हैं किसी को डिसाइड करने वाले? अधिवक्ता होने के नाते आप तो बता ही सकते हैं ना कि क्या प्रतिशत हो सकता है। अब क्या प्रतिशत, जो होगा अच्छा ही होगा। आपका नजरिया पाल जी की तरफ से कैसा है? हमारा नजरिया सभी के प्रति अच्छा है, क्योंकि सारे मेरे बड़े भाई हैं और पाल जी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।